नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। तीसरी के नीमाडीह में ग्रामीणों ने जंगल से भटककर गांव में घुस आए एक हिरण की बचाई जान। आवारा कुत्तों के चंगुल से बचने के लिए गांव पहुंचे थे हिरण। वन विभाग द्वारा हिरण की कराई गई चिकित्सीय जांच। बेंगाबाद के लुप्पी में वन भूमि पर वन विभाग द्वारा करवाई जा रही जेसीबी मशीन से ट्रेंच की खुदाई कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, रुकवाया काम। वनपाल के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। इन 100 हेक्टेयर भूमि पर बरसात में लगेगी पौधे। एनडीए गठबंधन की समीक्षात्मक बैठक निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय पर हुई संपन्न। मतगणना को लेकर हुई चर्चा। गिरिडीह लोकसभा चुनाव की गिनती को लेकर पार्टी के लोग 3 जून को बोकारो के लिए करेंगे प्रस्थान। हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी के पास स्विफ्ट डिजायर कार और एक मालवाहक में हुई जोरदार टक्कर। कार में सवार 2 लोग हुए घायल। मालवाहक चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहन को किया जब्त। और गावा के काहुवाई में चल रहे 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का 5वें दिन हुआ समापन। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संचालित था यह महायज्ञ। 102 लोगों ने ली गुरु दीक्षा। कई का मुंडन और विद्यारंभ संस्कार भी हुआ संपन्न। और अब खबर विस्तार से। तीसरी प्रखंड के नीमाडीह में रविवार को ग्रामीणों ने जंगल से भटककर गांव में घुस आए हिरण की जान बचा ली। यहां ग्रामीणों ने देखा कि घायल अवस्था में एक हिरण को दर्जन भर आवारा कुत्तों ने घेर रखा है। वहीं हिरण अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। इसके बाद ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को मौके से खदेड़ दिया, वहीं हिरण को पकड़ लिया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ हिरण को देखने मौके पर जुट गई। साथ ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वनपाल अमर विश्वकर्मा, दिनेश दास आदि मौके पर पहुंचे और हिरण को कब्जे में लेकर बिट कार्यालय लाया, जहां पशु चिकित्सक द्वारा घायल हिरण का उपचार किया जा रहा है। बताया गया कि हिरण के शरीर पर कई जख्म है। अगर वक्त रहते ग्रामीणों का ध्यान उस पर नहीं जाता तो उसकी मौत हो सकती थी। वन कर्मियों ने बताया कि घायल हिरण की चिकित्सा के बाद इसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लवारिस कुत्ता है, नीमाडीह का रहने वाला। पूरे बकरियों का मार रहा है, पूरा ये हरिण को मार दिया, गाय को मार दे रहे, लोगों को वार कर रहे हैं। बाहर का कुत्ता है क्या? ये गांव वाला कुत्ता है, लवारिस कुत्ता जंगल का। हाँ, कोई पाल के नहीं रखे उसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश यादव। क्या होता बताइए? पूरा कुत्ता पगला जाता है, गाय में सब मार गाय बकरी मार देता है, खा जाता है, बच्चे पर दौड़ता है, बच्चे गाय का बच्चा भी मारा है क्या? खा जाता है, मारा है पहले कभी? बहुत मारा है। अभी अगले साल 2-3 मार दिया, मेरा मार दिया तो बच्चे ना यहाँ के बोलो फिर निकालेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आपका क्या नाम हुआ? नंदलाल यादव। कितने बजे का ये घटना है? ये 6:30 बजे का। 6:30 बजे। आप क्या कर रहे थे? हम तो अपना ताड़ी न मारे थे। अच्छा। तो इस दौरान आपने क्या देखा? क्या देखा था? इसको हाँ? हिरण को देखे थे। अच्छा। आक्रोश कर रहा था, इसको नोच रहा था। बहुत सारे कुत्ते 10 कुत्ते थे, सारे नोच रहे थे इसको। जिस जगह इसको जख्म कर दिया गया है।
इसको जमीन पे लेटाया गया था कुत्ते सभी मिलकर। 12 को कुत्ता था, वो हम लोग दौड़े, हम लोग सबको लेडीज उडीज, उसके बाद में सब हम लोग छुड़ाए, दौड़ते दौड़ते यहाँ पर गिरी तो सबको कुत्ता को रगड़ दिया और हम को जान बचा लिया। बेंगाबाद के लुप्पी में वन भूमि पर जेसीबी मशीन से ट्रेंच की खुदाई कार्य का ग्रामीणों ने कड़ा प्रतिवाद किया। हालांकि वन विभाग के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित वन भूमि की घेराबंदी वन विभाग द्वारा करवाई जा रही थी। तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग को ट्रेंच की खुदाई कार्य से रोक दिया गया। ट्रेंच खुदाई कार्य में लगे वन रक्षी ने प्रभारी वनपाल दिवाकर तांती को इसकी सूचना दिया। सूचना मिलने पर वनपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यीय टीम गठित किया। टीम में वन रक्षी राजेश पंडित, शक्ति मंडल, पप्पू शर्मा, छोटू दास और रोहित पंडित आदि को शामिल किया गया। वनपाल के नेतृत्व में टीम लुप्पी मौजा के वन भूमि पर पहुंची। पूर्व से तैनात ग्रामीणों ने ट्रेंच खुदाई कार्य को पुनः रोकने का प्रयास किया। वनपाल के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तब वन विभाग की टीम द्वारा 100 हेक्टेयर वन भूमि के चारों तरफ ट्रेंच की खुदाई कर इसकी घेराबंदी कर दिया गया। वनपाल दिवाकर तांती ने कहा कि लुप्पी मौजा के 100 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण के लिए चिन्हित किया गया है। पौधारोपण के पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से वन भूमि के चारों तरफ ट्रेंच खुदाई के लिए पहुंची थी। ट्रेंच खुदाई शुरू होते ही ग्रामीण इसका विरोध करने लगे। जमीन वन भूमि होने की बात कहने के बाद भी ग्रामीण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और ट्रेंच खुदाई कार्य करने से रोक दिया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची, तब जाकर ग्रामीणों के अतिक्रमण से वन भूमि को मुक्त कराया गया। एनडीए गठबंधन की एक समीक्षात्मक बैठक निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी के मक्कतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई। बताया गया कि आगामी 4 जून को होने वाले गिरिडीह लोकसभा की मतगणना बोकारो में होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का निर्णय लिया गया कि 3 जून को सभी कार्यकर्ता पार्टी के नेता बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे और 4 जून को मतगणना के लिए जिनका पार्टी ने चयन किया है वे मतगणना में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन की जीत होगी और गाजी बाजी के साथ सभी बोकारो से लौटेंगे। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, संजय सिंह, दीपक स्वनकार, सुरेश सिन्हा, गोपाल विश्वकर्मा, रामकिशोर शाह, गंगाधर दास, सीताराम वर्मा, चुनमुन राम, मयूर विश्वकर्मा, अरविंद चंद्र राय, वीरेंद्र वर्मा, फालेंद्र सिंह, आजसू पार्टी के गुड्डू यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा की मतगणना होनी है, इसके लिए बोकारो जाने की तैयारी हम एनडीए के सभी साथी आजसू के जिलाध्यक्ष श्रीमान गुड्डू यादव जी के साथ हम लोगों ने वार्ता किया है और तैयारी में किस तरह कौन लोग जाएंगे, जिन लोगों को अधिकृत किया गया है वो वैसे लोग जाएंगे। उनको इकट्ठे होकर कल शाम को यहाँ से प्रस्थान करना है बोकारो के लिए। चूँकि सुबह से 7 बजे से मतगणना चालू हो जाएगा, इसलिए रात में ही पहुँच करके लोग आराम करेंगे और सुबह से ही मतगणना के कामों में लग जाएंगे। इसके लिए सारी तैयारियाँ हो गई हैं। कैसे जाएंगे लोग, कौन कौन जाएंगे लोग, ये सब हम उनको अग्रिम शुभकामना देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं कि जाके वहाँ मुस्तैदी से मतगणना में किसी भी तरह की चूक न हो, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए वैसा कार्य करने का काम करेंगे। हमारे एनडीए के सभी साथी जिंदाबाद। आगामी 4 तारीख को मतगणना के दिन कैसे विधि व्यवस्था और कैसे हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उसी के उपलक्ष्य में आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई और जाने का रूपरेखा तय किया गया। पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी एनडीए गठबंधन के वरीय कार्यकर्तागण उस दिन जाएंगे। पूरा जीत की खुशी लेकर हम लोग गिरिडीह पहुँचेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया।
हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी के पास स्विफ्ट डिजायर कार एवं एक मालवाहक वाहन में रविवार को जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना से अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इस दौरान मालवाहक वाहन का चालक फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। बाद में दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गावा के कहुवाई में 5वें दिन 9 कुंडली गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संचालित 9 कुंडली गायत्री महायज्ञ का आज समापन हुआ। इसमें 500 लोगों ने नशा एवं दुर्गुणों का त्याग करने का संकल्प लिया। हजारों लोगों ने गायत्री उपासना से जुड़ने का संकल्प लिया। 102 लोगों ने गुरु दीक्षा, 153 मुंडल संस्कार, 151 विद्यारंभ संस्कार, 25 पुंसवन संस्कार संपन्न हुए। गुरुजी के ज्ञान प्रसाद के रूप में लगभग 90,000 रुपए के साहित्य घर घर पहुंचे। कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले को गायत्री मंत्र का चादर देकर सम्मानित किया गया। अंत में भंडारा का आयोजन किया गया। यहाँ पुस्तक मेला में विभिन्न कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी, थाना प्रभारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं समाज के लोगों ने भाग लेकर पुस्तक मेला की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन अयोध्या यादव, सरयू पंडित, राजेंद्र विश्वकर्मा, सुबोध पंडित, सीमा भारती, श्री सुरेश यादव, विपिन यादव, मनोज शर्मा, प्रेमलता देवी, दिनेश यादव आदि की भूमिका सराहनीय रही। सेंट्रल पेट गांव में सालों से बंद पड़ी चिमनी अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। रविवार को ग्रामीणों ने इस पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि चिमनी में इस कदर दरार आ चुकी है कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यह चिमनी सालों से बंद पड़ी है और यहाँ कोई काम भी नहीं हो रहा है, ऐसे में इस जर्जर चिमनी की तरफ प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जा रहा। बता दें कि इस चिमनी के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर गिर चुका है और आए दिन ऊपर से कुछ टुकड़ा नीचे गिरते रहता है, जिससे जान माल की हानि होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस चिमनी को हटाने की मांग की है, क्योंकि इस चिमनी के पास से ही आवागमन के लिए रास्ता है, जिससे गांव के लोग आते जाते हैं। ऐसे में कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसके लिए लोग प्रशासन से इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। डीसी ऑफिस सभागार में 4 जून को होने वाले मतगणना की तैयारियों को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी एआरओ समेत सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को मतगणना दिवस के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा सभी को उनके दायित्व निर्वहन के उचित निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि मतगणना दिवस के दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि मतगणना को लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मतगणना का कार्य प्रभावित हो। सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने वरीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। जो कमी होगी उसे त्वरित दूर करेंगे। साथ ही आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ताकि शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में मतगणना का कार्य संपन्न कराया जाए। गांधी वीडियो निषाद अंजुम ने शनिवार को देवपुर गांव में संचालित आदिशक्ति स्वयं सहायता समूह नामक पीडीएस दुकान की जांच की। बताया गया कि जांच के क्रम में दुकान में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। बताया गया कि समूह के संचालक दुकान के स्टॉक पंजी दिखाने में असमर्थ रहे। इस दौरान पाया गया कि दुकान संचालक कार्डधारियों से राशन की कटौती करते हैं, जबकि लुंगी साड़ी वितरण में लाभुकों से 10 रुपये से अधिक की वसूली की जाती है। निषाद अंजुम ने इस पीडीएस
दुकान के कार्डधारियों से भी पूछताछ किया। इस बाबत बीडीओ निषाद अंजुम ने बताया कि जांच रिपोर्ट विभाग के पदाधिकारियों को भेजी जाएगी और पदाधिकारियों के आदेशानुसार संबंधित दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि बीते 28 मई को इस पीडीएस दुकान के कार्डधारकों ने गांडे बीडीओ निषाद अंजुम को आवेदन देकर दुकान संचालक पर राशन कटौती और साड़ी धोती वितरण में 10 रुपये से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया था। आवेदन के आलोक में इन्होंने पीडीएस दुकान की जांच की। हाडी जाति विकास मंच गिरिडीह जिला कमेटी की एक बैठक रविवार को गांधी मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश हांडी ने किया। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षावार चर्चा की गई और समाज के हित को लेकर निर्णय कई लिए गए। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी गिरिडीह जिला में शादी का रिश्ता लगता है तो उसकी सूचना जिला कमेटी को जरूरत दे। यदि सूचना नहीं देकर मनमानी का कार्य करते हैं तो भविष्य में उस रिश्ते और परिजनों के साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो इसमें कमेटी कुछ भी नहीं करेगी। बैठक के दौरान समाज के लोगों को कहा गया कि रिश्ता लगाते समय इसकी सूचना अवश्य जिला कमेटी को दे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होने पर उनकी सहायता किया जा सके। मौके पर जिला कमेटी के कई लोग मौजूद थे। जमुआ के बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने डीलरों को पत्र के माध्यम से सही मात्रा में राशन कार्ड धारकों को मुहैया कराने का निर्देश दिया। पत्र में उल्लेख किया गया कि हरला के डीलर सोना यादव प्रतापपुर के उदय शंकर रंग ने जांच टीम को बताया कि गोदाम से कोई कटौती किए बिना राशन उन तक पहुंच जाता है। बीडीओ ने कहा कि जांच टीम के पास डीलरों की बयान के बाद सिद्ध हो गया कि गोदाम से राशन की कोई कटौती नहीं होती है तो फिर कार्ड धारकों के पास कम राशन क्यों जाता है। बीडीओ ने डीलरों से कहा कि समय पर एवं निर्धारित वजन से कार्ड धारकों को वजन से सही मात्रा में खाद्यान्न हर माह उपलब्ध होनी चाहिए। चार जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर काउंटिंग ऑब्जर्वर ने रविवार को बोडो स्थित कृषि बाजार समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान काउंटिंग ऑब्जर्वर के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिगेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान काउंटिंग ऑब्जर्वर ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल तक जाने वाले रास्तों में विधानसभा वार साइनेज लगाने को कहा। उन्होंने मतगणना केंद्र परिसर के भीतर मीडिया सेंटर, मेडिकल सेंटर, रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे और सामान्य पर्यवेक्षकों और मतगणना पर्यवेक्षकों के लिए कमरे सहित विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। बॉलीवुड सिंगर शाहिद माल्या समेत कई सेलिब्रिटी रविवार को गिरिडीह पहुंचे और होटल अशोका इंटरनेशनल में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान शाहिद ने कहा कि संगीत मेरे लिए सांस की तरह है। संगीत के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथ संगीतकार शेखर श्रीवास्तव, मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल व गायिका महाभैरवी भी गिरिडीह आई हुई है। शाहिद माल्या ने बताया कि उनके पिता कृष्ण कुमार उर्फ सलीम भी सिंगर हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए वे बॉलीवुड के सिंगिंग की दुनिया में आए। बताया कि उनका ननिहाल राजस्थान में है। बचपन से गाने का शौक था। स्कूल के कार्यक्रम में जब एक बार गाना गाया और 5 रुपए मिले तो सिंगिंग को लेकर उत्साह का संचार हुआ। बताया कि वे 2011 से गायकी की दुनिया में हैं। हिंदी व पंजाबी के सैकड़ों गाने गा चुके हैं। बताया गया कि मौसम फिल्म में उनके द्वारा गाया हुआ गाना ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए से उनको पहचान मिली। अब तक गाए हुए गाने में ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। इसके अलावा उड़ता पंजाब, मेरे ब्रदर की दुल्हन, पंगा, हैप्पी भाग जाएगी समेत कई हिट फिल्मों में उन्होंने गाना गाया है।
बताया कि उनके आदर्श सिंगर मोहम्मद रफी है। कहा कि वर्तमान समय में जो ऑटो ट्यून सिंगिंग है वे एक तरह की चीटिंग है। संगीत का नियंत्रण कॉर्पोरेट के हाथों में है। संगीतकार शेखर श्रीवास्तव ने कहा कि संगीत की आत्मा फ्रीक्वेंसी है जिसे सभी कोई नहीं समझ सकते हैं। कहा कि वर्तमान समय में संगीत का नियंत्रण कॉर्पोरेट के हाथों में है जो संगीत को नियंत्रण कर रहे हैं। उनको खुद संगीत के बारे में कुछ पता नहीं है। कहा कि उनकी सोच है कि वर्तमान दौर में संगीत की दुर्दशा का यही कारण है। वहीं गायिका महाभैरवी के बारे में कहा कि प्लेबैक सिंगर में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जल्द ही वो गायकी की दुनिया में विश्व कीर्तिमान बनाएगी। भैरवी ने बताया कि वे 4-5 साल से गायकी की दुनिया में है। वे अभी सारेगामा HMU के लिए गा रही हैं। शाहिद माल्या के साथ उनका 2 गाना रिकॉर्ड हो रहा है। इधर कॉमेडियन सुनील पॉल ने कहा कि लोग हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, नहीं तो कॉमेडियन काफी सस्ते हैं। उन्होंने पहले और अब की तुलना में कॉमेडी के हालात पर कहा कि कॉमेडी हो या एक्टिंग 100 में से 20% लोगों पर ही टिकी हुई है। कहा कि कॉमेडी हो, एक्टिंग हो या भारतीय संस्कृति, सभी को बचाए रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। आज हम आए हैं गिरिडीह में और शेखर भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और करेंगे आज कुछ गाने सुनाएंगे आपको यहाँ पे। मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत ही संगीतमय और संगीत को समझने वाले लोग हैं। थैंक यू शेखर भाई जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। 1-2 लाइन क्या प्रस्तुत करेंगे? एक अपना फेवरेट गाना रब्बा मैं तो मर गया ज़रूर गाऊंगा और पहला गाना मेरा जिससे पहचान और रब्बा मैं तो मर गया होए शदाई मुझे कर गया होए और रब्बा मैं तो मर गया होए शदाई मुझे कर गया होए। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। तीसरी के नीमाडीह में ग्रामीणों ने जंगल से भटककर गांव में घुस आए एक हिरन की बचाई जान। आवारा कुत्तों के चंगुल से बचने के लिए गांव पहुंचे थे हिरन। वन विभाग द्वारा हिरन की कराई गई चिकित्सीय जांच। बेंगाबाद के लुप्पी में वन भूमि पर वन विभाग द्वारा करवाए जा रहे जेसीबी मशीन से ट्रेंच की खुदाई कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, रुकवाया काम। वनपाल के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। इन 100 हेक्टेयर भूमि पर बरसात में लगेगी पौधे। एनडीए गठबंधन की समीक्षात्मक बैठक निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय पर हुई संपन्न। मतगणना को लेकर हुई चर्चा। गिरिडीह लोकसभा चुनाव की गिनती को लेकर पार्टी के लोग 3 जून को बोकारो के लिए करेंगे प्रस्थान। हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी के पास स्विफ्ट डिजायर कार और एक मालवाहक में हुई जोरदार टक्कर। कार में सवार 2 लोग हुए घायल। मालवाहक चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहन को किया जब्त। और गावा के काहुवाई में चल रहे 9 कुंडली गायत्री महायज्ञ का 5वें दिन हुआ समापन। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संचालित था यह महायज्ञ। 102 लोगों ने ली गुरु दीक्षा। कई का मुंडन और विद्यारंभ संस्कार भी हुआ संपन्न। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।